नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑडिटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बहुत बच्चे अब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जा रहा बच्चों का। आज हम बिहार एक दृष्टि इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार लेकर आए हैं, जो पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा जो भी बिहार में होने वाले हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता ही है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब खुद ही समझ जाइएगा बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता ही है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए शुरू करें। आप लोग तैयारी मत छोड़िए दोस्तों, बहुत बाद में दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए जारी रखें। हम भी डेली एक या दो वीडियो तो डालते ही रहेंगे। आप चैनल पे बने रहें। ये देखिए, नाम जो है बिहार, संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण पड़ा है, सब लोग जानते होंगे और अधिकतर प्रश्न यहाँ से बनता ही है। बौद्धों के रहने का जगह को बौद्ध बिहार कहा जाता था, उसी के नाम से उसमें बिहार का जो है पेट फटा हुआ नहीं था, इसलिए बिहार जो है अपना पेट उसमें लाइन आ गया है। इसका स्थापना जो है 22 मार्च, ये भी अधिकतर एग्जाम में आता ही है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। दिल्ली दरबार की बात आई है तो मैं आपको दिल्ली दरबार की पूरी डिटेल कहानी बता देता हूँ। 12 दिसंबर 1911 को महाराजा जॉर्ज पंचम, नाम ध्यान रखिएगा, इस पे भी प्रश्न बनता है। महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी बनने पर राज तिलक हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, इस पे भी प्रश्न बनता है। लॉर्ड हार्डिंग, नाम सुने होंगे, हार्डिंग पार्क भी पटना में है, बस पड़ाव था पहले स्टेशन के बगल से ही। इसी सभा में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली भी किया गया, ये भी प्रश्न बनता है। आप अधिकतर सेटों में देखते ही होंगे, तो आप पूरी बातें आराम से सुनेंगे, नोट कर लेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब किया गया, तो 1911 के घोषणा में। महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी कराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया आप मुंबई में देखते होंगे, उसका निर्माण भी इन्हीं के लिए किया गया था। हालांकि यात्रा के समय तक प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा नहीं हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा निर्माण जो है 1924 में जाकर पूरा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए ही वो बनाया गया था। आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। पृथक प्रांत बनाने की 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। सब लोग जानते होंगे, बार बार आप सेट बनाते होंगे, प्रैक्टिस सेट उसमें आता होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा भी अलग हो गया है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। ये भी आप जानते होंगे। उड़ीसा को कब अलग किया गया, इस पर भी प्रश्न बनता है। 1936 में, 1 अप्रैल 1936। उसके बाद जो है 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन, उस समय के थे, की मंजूरी के साथ बिहार राज्य जो है 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आप प्रैक्टिस सेट में बनाते होंगे तो ये डेट आता होगा, डेट आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश की राजधानी जो है पटना है। उच्च न्यायालय कब बना था, इसकी देखिए स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हो गई थी, लेकिन उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916, तो 16 ही अधिकतर एग्जामों में 16 ही आता है। आप ध्यान रखेंगे डेट वाइज। आइए देखें पूरा डिटेल।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम भारत का अभी 12वां है। राज्यों में जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन 370 हटने के बाद जो बना है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और राज्य एवं केंद्र शासित अगर दोनों को मिला दिया जाए तो तब बिहार का स्थान जो है 13वां आता है, क्योंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी वो बहुत बड़ा एरिया में है। जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरा स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं पूरा उस पर वीडियो ही बना दिया हूँ, भारत का स्थान तीसरा है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा, ये देखिए कल भी प्रश्न आया था सेट में, उर्दू है द्वितीय राजकीय भाषा। राजकीय प्रतीक में क्या क्या आएंगे, उसमें राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष आते हैं। राजकीय वृक्ष जो है पीपल, और राजकीय पुष्प गेंदा, ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु जो है बैल, 2013 से पहले रिक्ष था। और राजकीय पक्षी गौरैया स्पैरो, पहले जो है नीलकंठ था। नीलकंठ जो है बहुत गुम होते जा रहे हैं, अब बहुत कम दिख रहे हैं। भौगोलिक परिदृश्य में देखिए अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार आप जानते होंगे कैसे होता है। पश्चिम से पूरब, ध्यान रखिएगा। देशांतरीय में उत्तर से दक्षिण, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के लगभग। और देशांतरीय विस्तार में 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 70 मिनट के पूर्वी देशांतर लगभग है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल जो है बिहार का कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345, इस पे भी प्रश्न बना था, इसी बीपीएससी में ही बना था। चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम कितनी है, तो 483 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है बिहार में। समुद्र तल से ऊंचाई, ये देखिए कल प्रश्न सेट में भी आया था, 173 फीट के लगभग है, ध्यान रखिएगा। समान वर्षन में 1205 मिलीमीटर वर्षा यहाँ अधिकतर होता है। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन एक वर्ष में। और ये देखिए अवस्थिति, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ये सब लोग जानते होंगे। यह एक भू आवेशित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, ये तो सब लोग जानते होंगे। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है, इस पे भी बनता है। आप पूरी बातों को नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अभी एग्जाम लेट है, इसलिए मैं सोचा कि पूरा डिटेल में आपको बताया जाए। प्रमंडल देखिए, प्रमंडल पे भी प्रश्न बनता ही है, कितने सेटों में आया था। बिहार में प्रमंडल जो है 9 हैं, जिसमें कि पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर हैं। जिलों की संख्या कितनी है, ये भी सब लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हो नोट कर लें। 38 जिले हैं। अनुमंडल 101 हैं। सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार में। राजस्व, ग्राम, ये सब भी आप नोट कर लेंगे। देखिए विधानसभा में सीटों की संख्या, ये अधिकतर प्रश्न बनता ही है। और बिहार में जो है द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसे आप ध्यान रखेंगे। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, मैं पहले भी बता चुका हूं इस पे। लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार से 40 होती है, ये भी बताया जा चुका है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है 16 होती है बिहार से, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2 है, ध्यान रखिएगा। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर ध्यान से देखेंगे।
झारखंड से कौन कौन से जिला टच करता है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये झारखंड से टच करने वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से टच करते हैं? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल से टच करने वाले कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश नेपाल है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं? अधिकतर प्रश्न यहाँ से भी बनता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है? ये भी बताया जा चुका है, 2.86%। ध्यान रखिएगा। कुल वन, इस 66 बीपीएससी में भी इस पे प्रश्न बना था, जो विवादों में भी रहा था। बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत वन कितने हैं? कुल वन 7.76%। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये बनता है। जलवायु कैसी है? मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे गर्म कुंड बिहार का ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है बिहार में? जलोढ़, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम खाद्य फसल चावल, ज़्यादा बिहार के लोग चावल पसंद करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, घटते क्रम में चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ध्यान रखिएगा। घटते क्रम में मतलब जो बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, बढ़ते क्रम में सबसे कम जो है शिवहर का है, उसके से थोड़ा बड़ा अरवल है, उससे थोड़ा बड़ा शेखपुरा है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम और सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको बिहार स्पेशल का? बिहार एक दृश्य अच्छा लगा तो होगा ही, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसे मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, चैनल पर बने रहें।